Hello guys, this is Avinav Anand, your digital marketing trainer at Skill Circle. Welcome back to another video. और आज के इस वीडियो में हम ये सीखने वाले हैं कि किस तरह से एक प्रॉपर ई कॉमर्स वेबसाइट को क्रिएट करते हैं। और एक प्रॉपर ई कॉमर्स वेबसाइट सेटअप करने के लिए हमें जो मोस्ट रिक्वायर्ड प्लगइन है दैट इज वूकॉमर्स। हम यहाँ पे प्रॉपर वूकॉमर्स का सेटअप देखेंगे, किस तरह से हम वूकॉमर्स को सेटअप करते हैं, किस तरह से हम वूकॉमर्स के अंदर शिपिंग को ऐड करते हैं, टैक्सेशन को अप्लाई करते हैं, प्रोडक्ट को ऐड करते हैं, कैटेगरीज को क्रिएट करते हैं, पेमेंट गेटवे यूज करते हैं या पेमेंट गेटवे को ऐड करते हैं। ठीक है। और उसके बाद इन सारे फंक्शंस को ऐड करने के बाद हम यहाँ पे क्रिएट करेंगे हमारे वेबसाइट के लिए या हमारे स्टोर के लिए एक प्रॉपर अट्रैक्टिव होम पेज। ठीक है। एंड देन जब हम सारा स्ट्रक्चर और होम पेज का डिजाइन बना चुके हैं, उसके बाद हम यहाँ पे यूज करेंगे नेविगेशन के लिए हमारा हेडर एंड हमारा फुटर। और जब हम अपने नेविगेशन को भी ऐड कर चुके हैं, हम हमारे होम पेज को बना चुके हैं, हमने पेमेंट गेटवे ऐड कर दिया है, प्रोडक्ट को ऐड कर लिया है, कैटेगरीज बना दी है, टैक्स अप्लाई कर दिया है, टैक्सेशन, शिपिंग अप्लाई कर दी, वो कॉमर्स का प्लगइन इंस्टॉल करके सेटअप करके स्टोर भी बना दिया। अब हम यहाँ पे एंड में अपने वेबसाइट का रिव्यू करेंगे और उसका टेस्ट करके देखेंगे क्या वो सारा का सारा जो फंक्शन हमने वहां पे क्रिएट किया है वो सब कुछ प्रॉपर काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ये हमारा बिल्कुल एंड का फंक्शन या एंड का की जो हमारी एक्टिविटी है वो होगी। तो यहाँ पे बिना ज्यादा टाइम इन्वेस्ट किए डायरेक्टली हम जंप करते हैं हमारे वर्डप्रेस के डैशबोर्ड पे और हम ये चेक करते हैं कि किस तरह से एक प्रॉपर ई कॉमर्स का वेबसाइट बनाते हैं। तो ये है हमारा डैशबोर्ड वर्डप्रेस का। यहाँ पे आप देख सकते हो कि ये डोमेन है digitaldevil.in। इस वेबसाइट पे हम इस डोमेन पे हम अभी प्रॉपर एक ई कॉमर्स वेबसाइट बनाएंगे। अगर मैं आपको इसका फ्रंट पेज दिखाऊं तो आप देख सकते हो वेबसाइट बिल्कुल एम्प्टी है, कुछ भी नहीं है। ना फ्रंट पेज पे कोई डिजाइन है, ना कोई प्रोडक्ट है, ना हेडर है, ना लोगो सेटअप है, ना ही यहाँ पे कोई मेन्यू बार बना हुआ है। ठीक है। तो बिल्कुल स्क्रैच से हम अपनी वेबसाइट को बनाना शुरू करेंगे, यानी एक स्क्रैच से ई कॉमर्स स्टोर क्रिएट करेंगे। अब वेबसाइट बनाने के लिए सबसे पहले हमें चाहिए होती है थीम। हम यहाँ पे थीम जो यूज कर रहे हैं दैट इज ब्लॉक्सी। हम इस ब्लॉक्सी का थीम यूज कर रहे हैं। ठीक है। यहाँ पे आप देख सकते हो अपीयरेंस के अंदर यहाँ पे ब्लॉक्सी, सिंपली हम क्लिक करेंगे ब्लॉक्सी के थीम के ऊपर, हम यहाँ पे आ जाएंगे इसके डैशबोर्ड पे। ठीक है। अब इसके डैशबोर्ड पे आने के बाद यूजफुल प्लगइन्स के अंदर चलेंगे और यहाँ पे यूजफुल प्लगइन्स के अंदर हमें एक प्लगइन इंस्टॉल करना है। हमें बस देखना ये है कि वो प्लगइन यहाँ पे सजेस्ट कर रहा है या नहीं, या नहीं अगर नहीं कर रहा है तो हमें ये बाहर से लाना पड़ेगा। राइट, यहाँ पे ये प्लगइन शो नहीं कर रहा है तो हमें ये प्लगइन बाहर से लाना पड़ेगा। सो प्लगइन लाने के लिए हम सिंपल सा यहाँ पे चलेंगे प्लगइन्स के ऊपर, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड न्यू। राइट। और उसके बाद हम यहाँ पे ब्लॉक्सी के लिए प्लगइन इंस्टॉल करेंगे। सिंपली यहाँ पे हम सर्च करेंगे ब्लॉक्सी, BLOCKSY, ब्लॉक्सी। और ये आपको सबसे पहला प्लगइन शो करेगा ब्लॉक्सी कंपेनियन। इस प्लगइन को मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा। ठीक है। इस प्लगइन को इंस्टॉल करके यहीं से हम इसको एक्टिवेट कर देंगे। एंड नाउ जस्ट सिंपली क्लिक ऑन एक्टिवेट और आपका जो ये प्लगइन है ये एक्टिवेट हो जाएगा। एंड जैसे ही ये प्लगइन एक्टिवेट होता है लेफ्ट हैंड साइड में आपको प्रॉपर ब्लॉक्सी का जो थीम सेटिंग्स है वो आपको शो करने लगेगा। नाउ हम अपने वेबसाइट की तरफ एक बार देखते हैं तो आप देख सकते हो आपकी वेबसाइट पे कोई भी चेंजेस नहीं हुआ है। ठीक है। बट हमारा जो थीम है ब्लॉक्सी वो अप्लाई हो चुका है। ठीक है। सो थीम हो गया। नाउ लेट्स मूव ऑन द प्लगइन पोर्शन और हम यहाँ पे प्लगइन को सेटअप करते हैं। मैं यहाँ पे कोई भी डेमो इंस्टॉल नहीं करूंगा, मैं बिल्कुल स्क्रैच से आपको वेबसाइट बना के दिखाऊंगा प्रॉपर ई कॉमर्स सेटअप। अब हम यहाँ पे चलते हैं प्लगइन के तरफ, क्लिक करेंगे ऐड न्यू और एक ही बार में मैं सारे प्लगइन को इंस्टॉल कर लूंगा। उसके बाद मैं सबको एक्टिवेट करूंगा और सेटअप करूंगा
तो यहाँ पे आप अपने लिए नोट डाउन भी कर सकते हो कि कौन कौन सा प्लगइन मैं यहाँ पे सेटअप कर रहा हूँ। जो भी प्लगइन मैं यहाँ पे डाउनलोड करूंगा मैं प्रॉपर यहाँ पे लिखूंगा, सर्च कर रहा हूँ, आपके सामने नाम आएगा, यू कैन राइट इट डाउन ऑन योर नोटपैड। ठीक है। सो फॉर ई कॉमर्स वेबसाइट द फर्स्ट प्लगइन विल बी WooCommerce, WOOCOMMERCE, WooCommerce। ठीक है। एंड ये है आपका WooCommerce का प्लगइन। नाउ जस्ट सिंपली आप वहां पे राइट करोगे, लिखोगे सर्च पे, एंड योर वेरी फर्स्ट प्लगइन विल बी WooCommerce। ठीक है। WooCommerce बाय ऑटोमेटिक। आप देख सकते हो 5 मिलियन प्लस एक्टिव इंस्टॉलेशन है इस वक्त इसका। ठीक है। और लास्ट अपडेट 2 हफ्ते पहले ये अपडेट हुआ है, जब मैं ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहा हूं उस दिन से 2 हफ्ते पहले ये अपडेट हुआ है। इसका मतलब कि रीसेंट अपडेट्स भी आपको इसके मिलते रहेंगे। ठीक है। नाउ WooCommerce इंस्टॉल हो गया। अब WooCommerce के बाद मैं यहाँ पे इंस्टॉल करूंगा पेज बिल्डर। हम यहाँ पे एलिमेंटर का यूज करेंगे वेबसाइट बनाने के लिए, तो मैं यहाँ पे एलिमेंटर को लेके आता हूँ। एलिमेंटर के लिए आपको सीधा सीधा यहाँ पे सर्च करना है, ELEMENTOR, एलिमेंटर। बी स्पेसिफिक, TER नहीं है, TOR है लास्ट में। राइट। नाउ सिंपली क्लिक ऑन इंस्टॉल नाउ। यहां से मैं एलिमेंटर को भी इंस्टॉल कर लूंगा। इसके साथ मैं कुछ एलिमेंटर के ही एड ऑन्स को डाउनलोड करने वाला हूं, सो दैट कि मुझे कुछ नए एलिमेंट्स मिले, अलग फंक्शन मिले और मैं उसको यूज कर सकूं। मैं यहीं पे स्क्रॉल डाउन करके देखते हैं तो देखो आपको यहाँ पे एलिमेंटर के अलग अलग एड ऑन्स भी देखने को मिल जाते हैं। मैं यहाँ पे पहला एड ऑन लेके आऊंगा, एलिमेंट्स किट फॉर एलिमेंटर एड ऑन्स, राइट, दिस वन बाय WPMet। इसको इंस्टॉल करते हैं। एंड नाउ फिर से स्क्रॉल डाउन करते हैं और यहाँ पे मैं इंस्टॉल करने वाला हूँ QI एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर, दिस वन फॉर QI एड-ऑन्स फॉर एलिमेंटर बाय कोड इंटरेक्टिव। ठीक है। इस प्लगइन को भी हम यहाँ पे इंस्टॉल करेंगे। एक बार फिर स्क्रॉल डाउन करके देख लेते हैं, यहाँ पे और कोई ऐसा प्लगइन नहीं है जो मैं यहाँ पे यूज करूंगा। ठीक है। सो ये 2 एड ऑन प्लगइन भी हमने इंस्टॉल किया और इसके साथ एलिमेंटर का जो पेज बिल्डर है वो भी हमने यहाँ पे इंस्टॉल कर लिया। नाउ सिंपली गेट बैक टू इंस्टॉल्ड प्लगइन। अब हम अपने वापस इंस्टॉल प्लगइन के लिस्ट में आते हैं और चेक करते हैं यहाँ पे क्या कि यहाँ पे हमारा जो प्लगइन्स है वो सारा आ गया या नहीं। राइट। अब हम देख सकते हैं यहाँ पे कि जितने भी प्लगइन हमने यहाँ पे इंस्टॉल किए वो सारे के सारे यहाँ लिस्ट में आ चुके हैं। अब यहाँ से एक एक करके हम अपने प्लगइन्स को एक्टिवेट करेंगे और उसको सेटअप करेंगे। सबसे पहले हम यहाँ पे जो प्लगइन इंस्टॉल एक्टिवेट करने वाले हैं दैट इज WooCommerce। WooCommerce को हम यहाँ पे सिंपली क्लिक करते हैं एक्टिवेट पे, एंड इट विल टेक अ कपल ऑफ मिनट्स और उसके बाद आपका ये एक्टिवेट हो जाएगा। करेक्ट। आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पे आपका जो WooCommerce का प्लगइन है दैट इज नाउ एक्टिवेटेड। अब ये आपको ऑप्शन दे रहा है यहाँ पे सेटिंग का और डीएक्टिवेट करने का। ठीक है। और साथ ही साथ लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे आप देख सकते हो WooCommerce का ऑप्शन भी आपके पास आ रहा है। सिंपली हम यहाँ पे WooCommerce के ऊपर हॉवर करेंगे और यहाँ से आएंगे सेटिंग्स के अंदर। सबसे पहले हम यहाँ पे अपने WooCommerce को सेट करेंगे। हम अगर मैं अपने WooCommerce को सेट नहीं करूंगा तो फिर मेरा स्टोर सेटअप नहीं होगा। सबसे पहले मुझे अपना स्टोर सेटअप करना है, उसके बाद हम प्रोडक्ट ऐड करने चलेंगे। तो WooCommerce को एक्टिवेट करने के बाद हॉवर करना है आपको WooCommerce के ऊपर, लेफ्ट हैंड साइड में ऑप्शन मिल जाएगा। यहाँ पे हॉवर करने के बाद आपको सिंपली आना है इसके सेटिंग्स के अंदर। आप यहाँ पे क्लिक करो इसकी सेटिंग्स में, एंड नाउ दिस विल बी अ सेटिंग पेज। अब आप देख सकते हो ये आपका WooCommerce का सेटिंग पेज आ गया। अब यहाँ से हम अपने स्टोर को सेटअप करेंगे। सबसे पहले ये आपसे क्या कह रहा है, आपसे कह रहा है कि अपने स्टोर का एड्रेस बताइए। तो मैंने अपने स्टोर का एड्रेस बताया। ठीक है। नाउ
कुछ जनरल ऑप्शंस हैं। पहला ऑप्शन, सेलिंग लोकेशन, किस कंट्री में आप सेल कर रहे हो। ऑब्वियस सी बात है, मैं यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ इंडिया में ही अपना स्टोर सेटअप कर रहा हूँ, तो मैंने सेलेक्ट किया सेल टू स्पेसिफिक कंट्री। एंड नाउ मैं यहाँ पे उसको नाम बताऊंगा कि कौन सी स्पेसिफिक कंट्री, तो स्पेसिफिक कंट्री है इंडिया। ठीक है। नाउ शिपिंग लोकेशन, शिपिंग लोकेशन, अब वो पूछ रहा है आपसे कि शिपिंग लोकेशन क्या है आपकी, तो जिस कंट्री में आप सेल कर रहे हो वही आपका शिपिंग लोकेशन होगा। तो यहाँ पे आपको सिंपली सेलेक्ट करना है शिप टू ऑल कंट्री यू सेल टू। नो, शिप यहाँ पे आपको सीधा सीधा सेलेक्ट करना है शिप टू स्पेसिफिक कंट्री ओनली, और यहाँ पे फिर बता देना है इसको अपनी स्पेसिफिक कंट्री डेट इज इंडिया। यानी आप सेल भी सिर्फ इंडिया में कर रहे हो और शिपिंग प्रोवाइड भी आप सिर्फ इंडिया में ही करते हो। अगर कोई यूजर आपका आउट ऑफ इंडिया यानी यूएस, कनाडा, यूके, कहीं से भी अगर आपकी वेबसाइट को एक्सेस करेगा तो वो ऑर्डर प्लेस नहीं कर पाएगा, क्योंकि उसको सीधा सीधा एक ही मैसेज नोटिफिकेशन जाएगा कि आपके लोकेशन में डिलीवरी नहीं होगी। ठीक है। नाउ डिफॉल्ट कस्टमर लोकेशन, कस्टमर का लोकेशन क्या होगा आपके अकॉर्डिंग, आप बताओ कि कस्टमर का लोकेशन क्या होगा। तो कस्टमर का लोकेशन होगा जो जिस लोकेशन का आपका स्टोर है, जिस कंट्री में आपका स्टोर है उसी कंट्री के लोगों को मैं अपना कस्टमर मानूंगा और उन्हीं को मैं टारगेट करूंगा। ठीक है। इसके बाद टैक्स इनेबल, तो आपको यहाँ पे चेक करना है यस, मेरे वेबसाइट पे या मेरे स्टोर पे जो भी प्रोडक्ट सेल होगा उसके ऊपर टैक्स इनेबल होगा, तो आपको ये चीज चेक करके यस बोलना है। ठीक है। नाउ स्क्रॉल डाउन करेंगे, यहाँ पे आपको पूछेगा करेंसी ऑप्शन। नाउ आप यहाँ पे आपको जो बाय डिफॉल्ट करेंसी है वो मिलेगा यूएस डॉलर। आप यहाँ पे सीधा ड्रॉप डाउन करेंगे, सर्च करेंगे INDIA इंडिया, तो इंडियन रुपीस का ऑप्शन आपको मिल जाएगा। ठीक है। आपने यहाँ पे क्या क्या सेट कर दिया, अपने स्टोर का एड्रेस सेट किया, अपने स्टोर का लोकेशन सेट कर दिया, आपने अपने शिपिंग लोकेशन को सेट किया, आपने अपने कस्टमर के लोकेशन को सेट किया, आपने टैक्सेशन अप्लाई आपने टैक्सेशन को एक्टिवेट किया। ठीक है। और करेंसी को चेंज किया। अब सिंपली क्लिक कर देना है आपको सेव चेंजेस पे। नाउ योर चेंजेस हैज बीन सेव्ड। ठीक है। वंस योर चेंजेस विल बी सेव्ड, आपको सीधा आना है प्रोडक्ट के ऊपर। अब जनरल से प्रोडक्ट के अंदर, प्रोडक्ट में जब आप आते हो तो यहाँ पे आपको कुछ प्रोडक्ट से रिगार्डिंग आपको सेटिंग्स देखने को मिलेगी। ठीक है। शॉप का पेज कौन सा होगा, तो यस शॉप का पेज, शॉप का पेज होगा। ठीक है। शॉप के नाम से एक पेज है जो बाय डिफॉल्ट आपका शॉप का पेज होगा। नाउ एड टू कार्ट बिहेवियर, रीडायरेक्ट टू कार्ट पेज आफ्टर सक्सेसफुल एडिशन, नो। इनेबल एजेक्स एजेक्स एड टू कार्ट बटन ऑन आर्चीव्स, यस, हमेशा आपको अपना एजेक्स को ऐड करके रखना है, एजेक्स हमेशा इनेबल होगा आपका। ठीक है। उसके बाद आपको यहाँ पे अपना और कुछ भी सेटअप नहीं करना। ठीक है। आपको सिर्फ यहाँ पे जो ये शॉप का पेज है इस चीज को वेरीफाई कर लेना है कि यहाँ पे आपका शॉप का पेज सेलेक्ट रहे। रेस्ट सेकंड आपको यहाँ पे वेरीफाई करना है कि जो आपका ऐड टू कार्ट का बिहेवियर है वो एजेक्स इनेबल रहे, बस। इसके अलावा और आपको यहाँ पे कुछ भी सेटअप नहीं करना, आप सिंपली आकर के सेव चेंजेस पे क्लिक कर दीजिए। नाउ वंस यू हैव क्लिक्ड ऑन सेव चेंजेस, अब हम आएंगे अपने टैक्सेशन की तरफ कि अब मैं अपनी वेबसाइट पे अपने प्रोडक्ट पे होने वाले टैक्स की बात करूंगा। तो टैक्सेशन में आते ही सबसे पहला काम आपको टैक्स क्लास में आना है। यहाँ पे आप देख सकते हो टैक्स क्लास का ऑप्शन है, यहाँ पे आपको रिड्यूस रेट एंड जीरो रेट दो ऑप्शन मिलेगा, इसको डिलीट कर देना है सिंपली। ठीक है। अब यहाँ से आप सेटिंग देखिए, प्राइस एंटर्ड विद टैक्स, जो सेटिंग है उसको आप रहने दें, ये बाय डिफॉल्ट सेटिंग्स आपको करके दे दी है। ठीक है। इन सेटिंग्स को हम बाय डिफॉल्ट ही रखेंगे। ठीक है। नाउ हमें क्या करना है, टैक्स का क्लास ऐड करना है। यहाँ पे इंडिया में अभी टैक्स हमारा जीएसटी अप्लाई है, तो लाइक जीएसटी। ठीक है। 5%, कुछ प्रोडक्ट है जिसपे कि 5% अप्लाई होगा, तो मैंने बोला GST 5। ठीक है।
इसके बाद कुछ प्रोडक्ट हैं जिसपे कि जीएसटी अप्लाई होगा, सपोज 10%। ठीक है, तो यहाँ पे हमने लिख दिया 10, जीएसटी 10। कुछ प्रोडक्ट है जिसके ऊपर जीएसटी अप्लाई होगा 12%, तो मैंने यहाँ पे एक सेक्शन बना दिया जीएसटी 12%। ठीक है, एंड नाउ सिंपली क्लिक ऑन सेव चेंजेस। तो यहाँ पे मैंने 3 टैक्स के क्लास ऐड कर लिए हमारे अपने लिए, जो कि था जीएसटी 5%, जीएसटी 12% और जीएसटी 10%। और आप यहाँ पे देख सकते हो कि वो जो तीनों टैक्स रेट मैंने ऐड किए थे वो यहाँ पे आपको रिफ्लेक्ट करने शुरू हो गए सेव चेंजेस पे क्लिक करने के बाद, राइट। तो अब यहाँ से हमको रेट को डिफाइन करना है। अब मैं क्लिक करूंगा जीएसटी रेट जीएसटी 5 के ऊपर, तो अब जीएसटी 5 की सेटिंग ओपन होगी। तो जीएसटी 5 की सेटिंग कुछ इस तरह से आपको देखने को मिलेगी। यहाँ पे आपका ये जो रो है एम्प्टी है, यहाँ पे आपको क्या रहा है, नो मैचिंग टैक्स रेट फाउंड। आपको यहाँ पे क्लिक करना है इंसर्ट रो के अंदर। इंसर्ट रो पे क्लिक करेंगे, कंट्री कोड आएगा, कंट्री कोड आपको सिंपली इंडिया के लिए IN लिख देना है। ठीक है, इसके बाद आपको टैक्स का नेम लिखना है, दैट इज योर जीएसटी। ठीक है, अब टैक्स का रेट, चूंकि हम जीएसटी 5 पे हैं यानी 5% का टैक्स अप्लाई होगा। ठीक है, प्रायोरिटी हमेशा 1 रहेगी इसकी, यानी यस प्रायोरिटी हाई है इसकी। ठीक है, कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई नहीं होगा, और जो शिपिंग है शिपिंग के ऊपर भी टैक्स अप्लाई नहीं होगा। तो शिपिंग को आप अनचेक कर दीजिए और सिंपली सेलेक्ट कीजिए किस पे, सेव चेंजेस। ठीक है, नाउ योर 5% का जो जीएसटी था वो मैंने अप्लाई कर दिया। ठीक है, कंट्री कोड इंडिया का है, यानी इंडिया का टैक्सेशन रेट है, और टैक्स रेट हो गया 5%। इसका जो नाम है वो है जीएसटी, प्रायोरिटी है 1, इसका मतलब प्रायोरिटी हाई है, प्रायोरिटी हाई में है। ठीक है, और कंपाउंड इंटरेस्ट नहीं लगेगा तो अनचेक्ड है। शिपिंग रेट, यानी शिपिंग के ऊपर टैक्सेशन अप्लाई नहीं होगा तो शिपिंग भी अनचेक्ड है। नाउ गेट बैक टू जीएसटी 12। ठीक है, इसको सेव कर लेते हैं, एंड नाउ अगेन गेट बैक टू जीएसटी 12। अब इसी तरह से सेम सेटिंग्स हमको करनी है जीएसटी 12 के लिए। यहाँ पे क्लिक करना है हमको इंसर्ट रो। ठीक है, क्यों, क्योंकि बिल्कुल ब्लैंक है। सो सबसे पहले हम यहाँ पे करेंगे इंसर्ट रो, कंट्री कोड सेम वैसे ही IN, इंडिया के लिए कंट्री कोड इंडिया। यहाँ पे जीएसटी रेट अप्लाई हो रहा है 12%। टैक्स का नेम यहाँ पे भी है जीएसटी, प्रायोरिटी विल बी हाई, एंड शिपिंग के ऊपर अप्लाई नहीं होगा तो उसको अनचेक करना है और सिंपली क्लिक कर देना है सेव चेंजेस पे। ठीक है, नाउ जीएसटी 10। अब जो मेरा जीएसटी का जो 10% जो टैक्स रेट है उसको अप्लाई करना है। तो नाउ सिंपली क्लिक ऑन जीएसटी 10, और यहां से लोड होने के बाद जैसे ये पेज लोड होगा, नाउ सिंपली क्लिक ऑन इंसर्ट रो, सेम प्रोसेस, कंट्री कोड IN फॉर इंडिया। ठीक है, कॉस्ट हो गया, रेट हो गया, आपका जो टैक्स रेट है दैट इज 10%। इसका भी जो नाम है वो है जीएसटी, प्रायोरिटी यस हाई होगा 1, कंपाउंड इंटरेस्ट अप्लाई नहीं हो रहा है, शिपिंग के ऊपर टैक्स रेट अप्लाई नहीं हो रहा है, तो सिंपली क्लिक ऑन सेव चेंजेस। ठीक है, तो यहां से मैंने कर दिया अपने लिए 3 अलग अलग जीएसटी रेट को अप्लाई, 5%, 10% एंड 12%। ठीक है, ये हो गया मेरा टैक्सेशन अप्लाई, टैक्सेशन मैंने सेट कर दिया। अब आते हैं शिपिंग के ऊपर। शिपिंग पे जब आप क्लिक करते हो तो आपको दिखाएगा कुछ इस तरह का पेज। ठीक है, अब यहाँ पे आपको क्लिक करना है, कुछ ये आपको कुछ पहले तो कुछ ट्यूटोरियल देगा, आप उसको भी पढ़ के देख सकते हो कि क्या आपका ट्यूटोरियल है। ठीक है, मैं यहाँ पे एक आपको जो बाय डिफॉल्ट दिखेगा, अभी मेरा यहाँ पे एक जोन जो है वो ऐड किया हुआ है। ठीक है, मैं उसको डिलीट कर रहा हूँ, एंड आपका जो पेज है शिपिंग का वो कुछ इस तरह का दिखेगा जब ये बिल्कुल एम्प्टी होगा। ठीक है, अब कुछ इस तरह का, राइट, कुछ इस तरह का आपको जो है शिपिंग का पेज दिखेगा। तो यहाँ पे मैं सबसे पहले ऐड करूंगा अपने शिपिंग जोन को। अब देखो,
जैसे ही मैं यहाँ पे बात करता हूँ कि मैं इंडिया में डिलीवर करूंगा प्रोडक्ट, तो इंडिया कोई छोटा सा तो है नहीं, बहुत बड़ा इंडिया है, कश्मीर टू कन्याकुमारी एंड गुजरात टू बंगाल। ठीक है, लेंथ एंड विड्थ बहुत बड़ा है। और मैं लोकेट कहाँ करता हूँ? दिल्ली में। अगर मेरे अगर मुझे कोई ऑर्डर प्लेस होता है जयपुर से, तो इट्स अराउंड 300 किलोमीटर। मेरे लिए इजी है, मैं उसको डिलीवर कर सकता हूँ 70 से 80 रुपए के अंदर, या 50 रुपए में भी शायद कर दूं। ठीक है, लेकिन अगर कोई प्रोडक्ट ऑर्डर करता है तमिलनाडु से, केरल से, तेलंगाना से, आंध्र प्रदेश से, ठीक है, तो डिस्टेंस ज्यादा है। डिस्टेंस के अकॉर्डिंग फिर शिपिंग का जो कॉस्ट है वो बढ़ जाएगा। तो अलग अलग जोन के अकॉर्डिंग हम यहाँ पे शिपिंग को सेट करेंगे। ठीक है, तो मैं यहाँ पे एक हाइपोथेटिकली इंडिया को तीन पार्ट में डिवाइड कर रहा हूँ। वन फर्स्ट विल बी नॉर्थ इंडिया, सेकंड विल बी साउथ इंडिया, एंड थर्ड विल बी नॉर्थ ईस्ट इंडिया। ठीक है, इन तीन रीजन में हम इंडिया को अभी डिवाइड करके तीन अलग अलग शिपिंग जोन को क्रिएट करेंगे। पहला शिपिंग जोन हो जाएगा मेरा नॉर्थ इंडिया, NORTH, एंड नॉर्थ, INDIA। ठीक है, नॉर्थ इंडिया, ये मेरा पहला शिपिंग जोन होगा। ठीक है, अब इस शिपिंग जोन के अंदर रीजन बताइए। अब देखो, जैसे आप रीजन पे क्लिक करते हो तो देखो यहाँ पे आपको अलग अलग स्टेट का नाम आने लगेगा। तो अब यहाँ पे आप सेलेक्ट करते जाओ कि नॉर्थ इंडिया में कौन कौन सा स्टेट आता है। फर्स्ट पंजाब, आ, आप यहाँ पे फर्स्ट ले सकते हो पंजाब। ठीक है, ये देखो पंजाब आ गया। उसके बाद हो गया आपका राजस्थान। ठीक है, एंड फिर आप यहाँ से ले सकते हो लाइक और कौन कौन सा स्टेट आ सकता है, जैसे आपका पंजाब आ गया, राजस्थान आ गया, ठीक है, हरियाणा आ गया, उत्तराखंड आ गया। ठीक है, यस, हरियाणा आ गया। ठीक है, मैं बिहार को भी इसी में काउंट कर रहा हूँ, बिहार आ गया। ठीक है, झारखंड आ गया। सो इस तरह से अलग अलग स्टेट को मैंने, और जो भी नॉर्थ इंडिया के स्टेट्स हैं या ईस्ट इंडिया है, मैं उसको भी मैंने नॉर्थ में ही कवर करके नॉर्थ इंडिया में मैंने इन सब स्टेट्स को कवर अप कर लिया। ठीक है, इसके आगे और इसी तरह से आप आगे अलग अलग स्टेट्स को ऐड कर सकते हैं। ठीक है, जैसे एक राइट अपना दिल्ली हो गया। ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे दिल्ली को इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि दिल्ली में हो सकता है कि शायद मैं शिपिंग रेट थोड़ा कम रखूं। ठीक है, या चलो और एरिया के अकॉर्डिंग हम दिल्ली ले लेते हैं। ठीक है, दिल्ली हो गया। ठीक है, उसके बाद आपका एक उत्तर प्रदेश। ठीक है, उत्तर प्रदेश एंड देन उत्तराखंड। ठीक है, तो इस तरह से मैं और अलग अलग स्टेट को यहाँ पे ऐड कर सकते हैं। ठीक है, आप अपने अकॉर्डिंग यहाँ पे अलग अलग स्टेट को आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, कि और कौन कौन सा स्टेट यहाँ पे हो सकता है। अब स्टेट ऐड करने के बाद सिंपली आपको यहाँ पे क्लिक करना है ऐड शिपिंग मेथड। फ्लैट रेट को आपको सेलेक्ट करना है। ठीक है, बाय डिफॉल्ट फ्लैट रेट रहेगा क्योंकि शिपिंग फ्री आप बना नहीं रहे हो, लोकल पिकअप हमारे हम ऑप्शन दे नहीं रहे हैं। ठीक है, तो फ्लैट रेट पे आपका सेलेक्ट करोगे एंड देन ऐड करना है आपको शिपिंग के ऊपर। अब फ्लैट रेट आ गया, फ्लैट रेट को एडिट कीजिए और इसको रेट बताइए। ठीक है, जो आपका शिपिंग है, शिपिंग का फ्लैट रेट कितना है वो कॉस्ट बताओ इसको। फॉर एन एग्जाम्पल, मैं इन सभी लोकेशंस में डिलीवर करने के लिए मैं कहता हूं कि मैं 50 रुपए आपको चार्ज करूंगा। ठीक है, और ये जो शिपिंग है ये नॉन टैक्सेबल होगी, यानी इसके ऊपर टैक्स अप्लाई नहीं होगा। 50 रुपए शिपिंग के आपको देने पड़ेंगे। ठीक है, और ये मैंने किया सेव, यानी इन सभी रीजन में अब 50 रुपए का शिपिंग अप्लाई हो चुका है। दिल्ली, उत्तर प्रदेश, पंजाब, राजस्थान, उत्तराखंड, झारखंड, हरियाणा, बिहार, इन सब रीजन्स में अभी 50 रुपए का शिपिंग अप्लाई हो गया। ठीक है, नाउ वापस आपको आना है शिपिंग जोन के अंदर।
और फिर से एक नया शिपिंग जोन आपको क्रिएट करना है। ठीक है, यहां से फिर से नया शिपिंग जोन क्रिएट करने आए। जैसे अब मैं बना रहा हूं नॉर्थ साउथ इंडिया, सॉरी, SOUTH, साउथ इंडिया। ठीक है, अब मैं अगला जो शिपिंग जोन बनाता हूँ वो बना रहा हूँ अपने साउथ इंडिया के लिए। तो साउथ इंडिया में हो गया तमिलनाडु, राइट। फिर हो गया आपका कर्नाटका, यस। ठीक है, उसके बाद आपका हो गया केरल, यस, केरल। ठीक है, उसके बाद आपका इस जो ये है आंध्र प्रदेश। ठीक है, और बाकी इस तरह से फिर अलग अलग स्टेट को आप और ऐड कर सकते हो। तेलंगाना। ठीक है, तो ये हो गया मेरा साउथ के कुछ स्टेट्स हो गए। और भी स्टेट्स को आप देख रहे हो तो और भी अलग अलग स्टेट्स को आप ऐड कर सकते हो। ठीक है, ये हो गया मेरा साउथ का स्टेट। नाउ सिंपली क्लिक ऑन ऐड शिपिंग मेथड, फ्लैट रेट सेलेक्ट रहेगा। इसके बाद आप क्लिक करोगे ऐड शिपिंग मेथड पे। ठीक है, शिपिंग मेथड पे ऐड करने के बाद फ्लैट रेट का ऑप्शन आपके पास आ जाएगा, यहाँ पे इसको हम एडिट करेंगे। कॉस्ट बताइए, मैं यहाँ से कहता हूँ कि मैं साउथ इंडिया में डिलीवर करने के आपको चार्ज करूंगा अराउंड 90 रुपीज। ठीक है, 90 रुपए मैं चार्ज करूंगा साउथ इंडिया में डिलीवर करने के। इसके बाद फिर से एक शिपिंग जोन बनाएंगे हम नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। ठीक है, तो वापस हम आएंगे अपने शिपिंग जोन्स के अंदर और फिर हम यहाँ पे ऐड करेंगे एक नया शिपिंग जोन। नाउ जस्ट सिंपली क्लिक ऑन ऐड शिपिंग जोन। अब हम यहाँ पे बनाएंगे नया शिपिंग जोन, वो होगा हमारा नॉर्थ ईस्ट इंडिया के लिए। ठीक है, ये हो गया मेरा नॉर्थ ईस्ट इंडिया। नाउ अब वहां के जो राज्य हैं या वो जो स्टेट है उनको सेलेक्ट करना है। ठीक है, फर्स्ट विल बी अरुणाचल। ठीक है, आसाम, मेघालय, मिजोरम एंड त्रिपुरा। ठीक है, और भी है, 7 स्टेट्स है। ठीक है, तो सारे स्टेट्स को यहाँ पे कवर कर लिया नॉर्थ ईस्ट के लिए। अब फिर से वैसे ही ऐड शिपिंग मेथड, फ्लैट रेट, इसको ऐड करना है। फ्लैट रेट को आपको एडिट करना है, यहाँ पे सीधा सीधा इसको टैक्स रेट बता देना है। अब सपोज करता हूं कि मैं यहाँ पे 120 रुपीज चार्ज करूंगा डिलीवर करने के। ठीक है, टैक्सेशन जो है वो नन होगी, टैक्सेशन अप्लाई नहीं होगा। और इसको सेव करते हैं। ठीक है, तो मैंने यहाँ पे अपने लिए 3 शिपिंग जोन क्रिएट कर लिया। ठीक है, 3 अलग अलग शिपिंग जोन है। नॉर्थ ईस्ट के लिए अलग हो गया, साउथ इंडिया के लिए अलग हो गया, नॉर्थ इंडिया के लिए अलग हो गया। ठीक है, ये अलग अलग मैंने यहाँ पे शिपिंग जोन्स को क्रिएट कर लिया। ठीक है, एक बार फिर से चेक कर लेते हैं साउथ इंडिया के लिए। फ्लैट रेट, रेट के अंदर जो टैक्सेशन है वो अप्लाई है या नहीं। ये देखो टैक्सेबल है, राइट। तो इसको मुझे नॉन टैक्सेबल बनाना है और फिर सेव कर देना है। ठीक है, अब टैक्सेशन अप्लाई कर चुके हैं हम, शिपिंग अप्लाई कर चुके हैं हम। अब हमको यहाँ पे पेमेंट गेटवे की बात है। तो पेमेंट गेटवे पे जाने से पहले हम यहाँ पे ऐड करेंगे अब अपने प्रोडक्ट्स को। सो सिंपली क्लिक करेंगे हम अपने यहाँ पे अपने प्रोडक्ट को ऐड करना है। अब प्रोडक्ट को ऐड करने से पहले हम अपने होम पेज पे चलते हैं, वो कॉमर्स के होम पेज पे। तो आप देख सकते हो वो कॉमर्स के नीचे ही होम का ऑप्शन है। सिंपली क्लिक करेंगे आप होम पेज पे और आपको राउट कर देगा वो कॉमर्स के होम पेज पे। ठीक है,
अब यहाँ पे भी आप देख सकते हो, ये आपको कह रहा है कि यस यू हैव ऑलरेडी एडेड द टैक्स रेट। देखो टैक्सेशन आपका सेटअप हो गया। अब मुझे यहाँ पे करना है प्रोडक्ट सेटअप। ठीक है, तो प्रोडक्ट सेट करने के लिए या तो आप यहां से भी क्लिक कर सकते हो ऐड प्रोडक्ट को, या नहीं तो लेफ्ट हैंड साइड में यहाँ पे ऑप्शन मिल जाता है आपको प्रोडक्ट का। आप सिंपली क्लिक करेंगे प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, और आपको यहाँ पे जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट का पेज ओपन हो जाएगा। सिंस यहाँ पे कोई भी प्रोडक्ट नहीं बना है अभी, ठीक है, तो यहाँ पे हमें प्रोडक्ट बनाना है। और प्रोडक्ट बनाने से पहले हम कैटेगरी बनाएंगे, या उससे ज्यादा अच्छा होगा कि आप पहले प्रोडक्ट बना लीजिए, उसके बाद हम कैटेगरी बनाएंगे। तो सिंपली हम क्लिक करते हैं क्रिएट प्रोडक्ट के ऊपर। ठीक है, और कुछ इस तरह का जो है आपका पेज निकल के आएगा प्रोडक्ट के लिए। ठीक है, अब मैं यहाँ पे प्रोडक्ट कुछ डमी डमी प्रोडक्ट लेने के लिए हम एक काम करते हैं, फ्लिपकार्ट की वेबसाइट ओपन करते हैं। और यहां से हम प्रोडक्ट को फेच करेंगे। ठीक है, अब मैं यहाँ पे जैसे मान लो फैशन के अंदर का हम एक प्रोडक्ट उठाते हैं। ठीक है, मेंस टी शर्ट हो गया। ठीक है, मेंस टी शर्ट के अंदर का कोई एक प्रोडक्ट उठा लेते हैं। अभी लॉगिन नहीं करना मुझे। ठीक है, फैशन फैशन के अंदर मेंस टी शर्ट, करेक्ट। अब यहां से कोई एक प्रोडक्ट हम ओपन करते हैं। चलो जैसे मान लो कि हम इस पर्टिकुलर प्रोडक्ट को ओपन कर लेते हैं। ठीक है, तो ये हो गया इस ये है आपका प्रोडक्ट पेज। ठीक है, अब ये है आपका प्रोडक्ट को ऐड करने का प्रोडक्ट क्रिएशन का पेज। तो सबसे पहले यहाँ आपसे पूछा जा रहा है प्रोडक्ट का नाम बताइए। तो ये रहा आपके प्रोडक्ट का नाम, राइट। मेंस पेंटेड फ्रॉक, ये रहा आपका प्रोडक्ट का नाम। सिंपली आप इसको कॉपी करते हैं। ठीक है, ठीक है, और सिंपली यहाँ पे लाके पेस्ट करते हैं। ये हो गया आपका प्रोडक्ट का नाम। अब प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन, तो वापस प्रोडक्ट ओपन करते हैं और स्क्रॉल डाउन करते हैं इसके डिस्क्रिप्शन पार्ट के लिए। इसका कोई डिस्क्रिप्शन नहीं है इसमें। वाओ। ओके, ये रहा प्रोडक्ट डिटेल्स। ठीक है, ये रहा आपका यहाँ पे प्रोडक्ट डिटेल्स। ठीक है, रीड मोड पे क्लिक करते हैं, पूरा डिटेल आ जाएगा। सिंपली क्लिक करेंगे हम इसको। प्रोडक्ट डिटेल को हम यहाँ से कॉपी करते हैं। ठीक है, जितने भी डिटेल है सारा कुछ कॉपी करते हैं। वापस आओ अपने प्रोडक्ट पेज पे एंड यहाँ पे आप इसको पेस्ट कर दो। ठीक है, तो आपको यहाँ पे थोड़ा थोड़ा सेट करना पड़ेगा। तो एक काम करते हैं, हम इसको हटा के कोई दूसरा प्रोडक्ट ओपन करते हैं जिसका कि थोड़ा सा लुक ठीक हो, डिटेल थोड़े अच्छे हों। हम कोई दूसरा प्रोडक्ट उठा के देख लेते हैं। ठीक है, इसके प्रोडक्ट डिटेल्स को चेक कर लेते हैं। नहीं, इस यहाँ भी वैसे ही दिखा रहा है। सो इस तरह से नहीं होगा। कोई बात नहीं, हम यहाँ पे प्लेटफॉर्म चेंज करके देखते हैं, क्या पता अमेजोन के अंदर हम देख लेते हैं कि वहां पे किस तरह का मुझे लेआउट देखने को मिलता है। ठीक है, हम अमेजोन से प्रोडक्ट उठा लेते हैं। अमेजोन पे आते हैं। ठीक है, और यहाँ पे सर्च कर लेते हैं हम
मेंस टी शर्ट, ठीक है। सिंपली हम यहाँ पे सर्च करते हैं हम अपने लिए मेंस टी शर्ट। जैसे ये एक प्रोडक्ट उठाते हैं, ठीक है। अब देखो, ये रहा इसका प्रोडक्ट डिटेल, और यहीं पे इसी पेज को हम थोड़ा और ड्रॉप डाउन करोगे, ठीक है। तो आपको यहाँ पे इसके कुछ लॉन्ग डिस्क्रिप्शन भी देखने को मिल जाएंगे प्रोडक्ट डिटेल्स के अंदर, ठीक है। कि प्रोडक्ट का डायमेंशन क्या होगा और इम्पोर्टेंट, और यहाँ पे थोड़ा और नीचे आते हो तो कुछ इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन भी देखने को मिल जाएगा। अब तो मैं यहाँ से सीधा सीधा उठाऊंगा इसके इस डिस्क्रिप्शन को, ठीक है। अबाउट दिस आइटम, सिंपली हम यहाँ से इसको कॉपी करेंगे यहाँ तक, ठीक है। कॉपी करते हैं, वापस अपने प्रोडक्ट के पेज पे आते हैं और यहाँ पे इसको पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। इसके बाद आप यहाँ पे थोड़ा और स्क्रॉल डाउन करते हो तो आपको बोलेगा प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन बताओ। वापस आते हैं प्रोडक्ट पे, ठीक है। तो यहाँ पे कोई ऐसा प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन नहीं दिया हुआ है, ठीक है। आप देख सकते हो स्पेसिफिक कोई भी प्रोडक्ट का डिटेल नहीं दिया हुआ है, बट यहाँ पे आपको एक छोटा सा शॉर्ट डिस्क्रिप्शन देखने को मिल जाता है, ठीक है। बट ये भी नहीं, इसका भी काफी जो लेआउट है वो अलग है, ठीक है। बट स्टिल मुझे यहाँ पे एक प्रोडक्ट का जो डिस्क्रिप्शन था वो मिल चुका है, ठीक है। प्रोडक्ट डिस्क्रिप्शन मैंने लगा दिया। अब इसको चाहिए प्रोडक्ट का शॉर्ट डिस्क्रिप्शन, ठीक है। तो मैं यहाँ पे एक काम करते हैं, हम सेम प्रोडक्ट को ओपन करते हैं और इसी के कुछ पॉइंट्स को हम कॉपी कर लेते हैं, ठीक है। इतने से पॉइंट्स को कॉपी करते हैं और प्रोडक्ट के शॉर्ट डिस्क्रिप्शन में हम पेस्ट कर देते हैं, ठीक है। अब अब यहां से आपके लिए ऑप्शंस है। अब यहां से जो ऑप्शंस आते हैं, ठीक है, वो थोड़े से इंपॉर्टेंट हैं जो आपको आपको हेल्प करेगा आपकी वेबसाइट आपके प्रोडक्ट को सेट करने में, ठीक है। अब देखिए, प्रोडक्ट है आपका, रेगुलर प्राइस बताइए। यहाँ पे आपसे अब प्रोडक्ट का प्राइस पूछा जा रहा है। सो यहाँ पे दो ऑप्शन है, पहला है रेगुलर प्राइस, सेकंड इज योर सेल्स प्राइस। तो रेगुलर प्राइस और सेल्स प्राइस ये आप डिफाइन कर सकते हो कि कौन कौन सा आप यहाँ पे किस तरह से प्राइस आप रखोगे। जैसे आप अमेजोन में देखोगे तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो प्रोडक्ट के अंदर आपको कुछ डिफरेंस देखने को मिलेगा, ठीक है। इस वाले प्रोडक्ट पे नहीं है, बट यस, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे $25 को कट करके 20% ऑफ करके आपको कह रहा है कि मैं $20 में सेल कर दूंगा, राइट। सो ये है जो आपका $25 जो यहाँ पे नीचे लिखा हुआ है, ये है आपका रेगुलर प्राइस। कि इस प्रोडक्ट का जो रेगुलर प्राइस है वो है $25, बट जो सेलिंग प्राइस है, जिस रेट पे बेचा जा रहा है, वो है $20। उसी तरह से मैं यहाँ पे इसको बताता हूँ कि जो मेरा रेगुलर प्राइस है वो है 999 एंड आई एम सेलिंग ऑन 799, ठीक है। अब टैक्सेशन बताइए, इस प्रोडक्ट के ऊपर टैक्सेशन अप्लाई होगा? तो यस, टैक्सेबल होगा। कितना परसेंट टैक्स लगेगा? स्क्रॉल डाउन करोगे, ये देखो आपने जो बनाया था जीएसटी 10%, 12%, 5%, ठीक है।
तो अब आपसे ये पूछ रहा है कि आप बताओ इसके ऊपर टैक्स कितना परसेंट लगेगा। सपोज करते हैं इसके ऊपर जो टी शर्ट है इसके ऊपर टैक्स लगेगा 10%। तो हमने क्लिक कर दिया GST 10। अब हम आएंगे यहाँ से जनरल सेटिंग से निकल करके अपने इन्वेंट्री के तरफ। इन्वेंट्री पे आएंगे, SKU नंबर, SKU स्टैंड फॉर स्टॉक कीपिंग यूनिट। ठीक है, ये हमारे अपने रेफरेंस के लिए होता है। ठीक है, सो दैट कि SKU नंबर से आपको पता चल जाए कि आपका ये कौन सा प्रोडक्ट है। ठीक है, तो यहाँ पे मैंने सबसे पहले SKU नंबर डाला। ठीक है, उसके बाद स्टॉक मैनेजमेंट को मैं चेक करूंगा। ठीक है, कि स्टॉक को हम मैनेज करेंगे। क्वांटिटी स्टॉक में बताइए कि इस प्रोडक्ट की आपके पास कितने पीस का स्टॉक है। मान लो मैं इसको बता रहा हूँ कि मेरे पास क्वांटिटी है जो स्टॉक के अंदर 20 पीसेस की है। ठीक है, उसके बाद आपसे पूछ रहा है क्या आप इस प्रोडक्ट के लिए अलाउ करेंगे बैक ऑर्डर्स को। ठीक है, बैक ऑर्डर्स को अलाउ करने का मतलब है कि अगर इन्वेंट्री आपकी खत्म हो जाती है तो भी आपका यूजर ऑर्डर प्लेस कर सकता है, यस और नो। तो मैं उसको कह रहा हूँ डू नॉट अलाउ, मैं अलाउ नहीं कर रहा हूँ। जैसे ही इन्वेंट्री खत्म होगी तो आउट ऑफ स्टॉक का जो बोर्ड है वो लग जाएगा, प्रोडक्ट ऑर्डर नहीं कर सकता कोई भी। ठीक है, तो मैं बैक ऑर्डर्स को डू नॉट अलाउ कर रहा हूं। इसके बाद है आपका लो थ्रेशोल्ड, लो स्टॉक थ्रेशोल्ड। इसका मतलब है कि मिनिमम नंबर बताइए जिसके बाद आपको नोटिफिकेशन शूट हो जाएगा। फॉर एन एग्जांपल 20 प्रोडक्ट है क्वांटिटी में, 20 पीसेस है क्वांटिटी में, बिकता जा रहा है बिकता जा रहा है, अचानक से आउट ऑफ स्टॉक हो गया, फिर आपको स्टॉक लेके आएंगे तो उतने दिनों के लिए प्रोडक्ट का जो है वो आउट ऑफ स्टॉक में शो करेगा। तो इसीलिए हम यहाँ पे थ्रेशोल्ड अप्लाई करते हैं। सपोज करता हूँ कि मैं यहाँ पे थ्रेशोल्ड लगा देता हूँ, जैसे वहां 20 प्रोडक्ट है तो मैं यहाँ पे 7 प्रोडक्ट पे थ्रेशोल्ड लगा देता हूँ। इसका मतलब है कि जैसे ही मेरे स्टॉक में लास्ट के 7 प्रोडक्ट बचेंगे वो मुझे नोटिफाई कर देगा कि आपका जो प्रोडक्ट है वो खत्म होने वाला है, इन्वेंट्री खत्म होने वाली है, तो काइंडली रिफिल योर इन्वेंट्री। ठीक है, तो थ्रेश होल्ड मैंने बता दिया 7। अब हम आते हैं शिपिंग के तरफ। शिपिंग में आएंगे और शिपिंग में बताएंगे अपने पैकेज का वेट कितना है। मैंने यहाँ पे बोला है लाइक केजी में रखा है, तो 1.3 यानी अराउंड 300 ग्राम का पैकेज जो है वो इसका बन के आएगा। ठीक है, अब डायमेंशन, पैकेज जो होगा वो हो जाएगा आपका, एक उसका डायमेंशन होगा। ठीक है, आप उसका इसको डायमेंशन बता दो कि उसका डायमेंशन कितना होगा। ठीक है, और उसके बाद शिपिंग क्लास बताइए। तो अभी यहाँ पे देखो शिपिंग क्लास नहीं है बना हुआ, मुझे शिपिंग क्लास बनानी पड़ेगी। अब हम शिपिंग क्लास बनाने से पहले अब इस प्रोडक्ट के लिए कैटेगरी बनानी है, कैटेगरी डिफाइन करनी है। यहाँ पे आप देख सकते हो कि यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज आपको बनी हुई दिख जाएगी, लेकिन यहाँ पे कोई भी टी शर्ट के लिए कोई कैटेगरी नहीं बनी है। ठीक है, तो हम अभी आगे कैटेगरी भी बनाएंगे। अब हमें इस प्रोडक्ट के लिए इमेज असाइन करना है, तो ये रहा आपका प्रोडक्ट इमेज। सिंपली क्लिक करेंगे हम सेट प्रोडक्ट इमेज के ऊपर। ठीक है, मीडिया लाइब्रेरी पे आते हैं, मैंने यहाँ पे ऑलरेडी इमेज को डाउनलोड करके रखा हुआ है। तो सिंपली हम क्लिक करेंगे अपने टी शर्ट के ऊपर लाइक दिस, ये रहा मेरा टी शर्ट का प्रोडक्ट इमेज, और मैं सेट करूंगा प्रोडक्ट इमेज पे। तो ये अप्लाई हो गया इसका प्रोडक्ट का इमेज। ठीक है, उसके बाद इसकी गैलरी में आपको अगर प्रोडक्ट ऐड करना है, प्रोडक्ट के इमेज को गैलरी में मल्टीपल इमेजेस, तो आप गैलरी को सिलेक्ट करेंगे और यहाँ पे फिर आप मल्टीपल इमेजेस को सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ पे चूंकि टी शर्ट का एक ही प्रोडक्ट है तो मैं उसी प्रोडक्ट को गैलरी में भी ऐड कर देता हूँ। ठीक है, नाउ सिंपली क्लिक ऑन अब पब्लिश। अब मैं इसको करता हूं यहां से पब्लिश। ठीक है, पब्लिश करने के बाद पेज होगा रिलोड, और रिलोड रिलोड होने के बाद यहाँ पे आपको दिखेगा प्रीव्यू चेंजेस। तो सिंपली हम क्लिक करेंगे अपने प्रीव्यू चेंजेस के ऊपर, और यहाँ से हम देखेंगे कि हमारा जो ये प्रोडक्ट का पेज है वो किस तरह से दिख रहा है।
तो ये देखो कुछ इस तरह से आपको प्रोडक्ट का पेज अब दिखने लग गया। और यहाँ पे जो डिस्क्रिप्शन आपने लिखा था वो डिस्क्रिप्शन आपको दिख रहा है, जो प्रोडक्ट का नाम था वो प्रोडक्ट का नाम दिख रहा है। ठीक है। और सेल का बैच भी आपको दिख रहा है यहाँ पे, क्योंकि डिस्काउंट है, रेगुलर प्राइस और सेल्स प्राइस अलग अलग है। आप देख सकते हो रेगुलर प्राइस 999 और सेल्स प्राइस आपका 799, ये यहाँ पे ऑलरेडी लगा हुआ है। ठीक है। तो ये हो गया आपका प्रोडक्ट का पेज। तो एक प्रोडक्ट मैंने यहाँ पे ऐड कर दिया। अब इसी तरह से मुझे अलग अलग प्रोडक्ट को यहाँ पे ऐड करना है, मल्टीपल प्रोडक्ट ऐड कर सकते हैं। सेम प्रोसीजर रहेगा यहाँ पे मल्टीपल प्रोडक्ट को भी ऐड करने के लिए। ठीक है। अब हम यहाँ पे सबसे पहले बनाते हैं प्रोडक्ट के लिए कैटेगरीज। तो प्रोडक्ट के अंदर ही हमको यहाँ पे देखने को मिल जाता है प्रोडक्ट की कैटेगरीज। सिंपली क्लिक करेंगे हम यहाँ पे कैटेगरीज के ऊपर, और यहाँ पे जितनी कैटेगरीज बनी है हम इन सबको यहाँ से पहले कर देते हैं डिलीट। और यहाँ पे हम बनाएंगे अपने नई कैटेगरीज को हम क्रिएट करेंगे। क्योंकि देखो सबसे पहले मैंने यहाँ पे बनाया है टी शर्ट के लिए, तो मैं एक कैटेगरी बना देता हूँ टी शर्ट। ठीक है। और ये टी शर्ट से पहले ये मेंस की कैटेगरीज में जाएगा। तो पहले हमने बनाया मेंस की कैटेगरी, सीधा सीधा कैटेगरी का नाम लिखा और यहाँ पे हमने क्लिक कर दिया इसके ऊपर ऐड न्यू कैटेगरीज। तो आप देखोगे यहाँ पे ऑटोमेटिक मेन की एक कैटेगरी बन के आ गई। ठीक है। अब मेन के अंदर यहाँ पे अब मैं कैटेगरी बना रहा हूँ एक टी शर्ट की। ठीक है। ओके। सिंपली अब यहाँ पे सीधा सीधा हम क्लिक करेंगे, इसको बनाऊंगा मैं पेरेंट कैटेगरी मेंस के अंदर। ठीक है। मेंस के अंदर की ही कैटेगरी है आपकी टी शर्ट। नाउ सिंपली क्लिक ऑन ऐड न्यू। अब आप देखो यहाँ पे मेंस के अंदर टी शर्ट का कैटेगरी बन के आ गया। ठीक है। अब मैं एक बना देता हूं यहाँ पे कैप्स। ये भी इसकी भी जो पेरेंट कैटेगरी होगी वो होगी इसकी मेंस। और यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐड न्यू कैटेगरी। ठीक है। तो दो कैटेगरी मैंने मेंस के अंदर बना दी। अब एक कैटेगरी हो जाएगी वुमेन की। ठीक है। पेरेंट कैटेगरी नन। क्यों? क्योंकि वुमेन खुद में एक पेरेंट कैटेगरी आपकी बन के निकलेगी। यहाँ पे क्लिक करते हैं ऐड न्यू कैटेगरी। अब आप देखो यहाँ पे आपकी वुमेन की कैटेगरी आ गई। वुमेन के अंदर भी हम अलग अलग कैटेगरीज को क्रिएट कर सकते हैं। एक बार देख लेता हूं मैं वापस कि मैंने यहाँ पे कौन कौन से प्रोडक्ट को का इमेज रखा है फॉर वुमेन। ठीक है। शूज एंड पर्स। तो वापस आते हैं हम अपने प्रोडक्ट की कैटेगरीज के अंदर। ये रहा प्रोडक्ट, ये रहा कैटेगरीज। सिंपली हम क्लिक करेंगे वापस कैटेगरीज के अंदर। ठीक है। अब यहाँ पे हम बनाएंगे अपने कैटेगरीज वुमेन के लिए शूज। पेरेंट कैटेगरी हो जाएगी इसकी वुमेन, क्योंकि ये जो शूज है ये वुमेन के लिए है। और यहाँ पे हो गया ये ऐड न्यू कैटेगरी, ये शूज हो गया वुमेन के अंदर। ठीक है। वापस हम एक नई कैटेगरी बनाते हैं पर्स। या इसको हम बना देते हैं बैग्स। यहाँ पे हम कैटेगरी बना देते हैं बैग्स की, BAGS। ठीक है। और इसके भी पेरेंट कैटेगरी हो जाएगी वुमेन।
एंड सिंपली ड्रॉप डाउन करते हैं और ऐड न्यू कैटेगरी। तो इस तरह से हम यहाँ पे अलग अलग कैटेगरीज को भी बना सकते हैं। अब यहाँ पे सारी कैटेगरीज बना दी। अब वापस आते हैं प्रोडक्ट के अंदर। अब जो प्रोडक्ट हमने बनाया था उस प्रोडक्ट को असाइन करना है कैटेगरी के लिए। तो सिंपली हम इस प्रोडक्ट को करेंगे क्विक एडिट। ये रहा यहाँ पे देखो कैटेगरीज। तो सेलेक्ट करूंगा मैं मेंस के लिए, अनकैटेगराइज को अनचेक करना है। मेंस की कैटेगरीज और टी शर्ट के अंदर है ये। तो मेन और टी शर्ट आपका सेलेक्ट हो जाएगा और यहाँ पे आप थोड़ा सा ड्रॉप डाउन करके क्लिक कर दीजिए अपडेट के ऊपर। ठीक है। तो इसी तरह से आपका अलग अलग कैटेगरीज के लिए ऐड हो गया। अब जैसे मान लो मैं इसी को डुप्लीकेट करता हूँ। ठीक है। और यहाँ पे हम ओपन करते हैं अमेजोन का फिर से पेज। और यहाँ पे मैं लेके आता हूँ वुमेन्स के लिए शूज। हाई हील्स फॉर वुमेन, क्योंकि मेरे पास जो प्रोडक्ट है वो हाई हील्स है। तो मैं हाई हील्स फॉर वुमेन एक कोई भी एक प्रोडक्ट ओपन कर लेते हैं, क्योंकि मुझे सिर्फ प्रोडक्ट का डिस्क्रिप्शन चाहिए। तो ये आ गया प्रोडक्ट का नाम। प्रोडक्ट का नेम कॉपी करते हैं। जो प्रोडक्ट डुप्लीकेट किया था उसी प्रोडक्ट का नाम हम चेंज करेंगे। ठीक है। वापस आते हैं इसके डिस्क्रिप्शन की तरफ। ये रहा इसका कुछ डिस्क्रिप्शन। तो इसका हमने यहाँ से डिस्क्रिप्शन कॉपी कर लिया। वापस आते हैं और डिस्क्रिप्शन पे पेस्ट करते हैं। एक मिनट, कॉपी नहीं हुआ आई थिंक। ओके, नाउ कॉपी एंड पेस्ट। यस। तो ये हो गया पेस्ट। ठीक है। वापस आते हैं इसके प्राइसिंग के ऊपर। तो ये 999 का है, 799 प्राइसिंग हम सेम रख लेते हैं। ठीक है। या चलो इसको हम कर देते हैं आपका, सपोज करते हैं ये जो प्राइस है ये ये है 1599। ठीक है। और मैं इसको बेच रहा हूँ 1299 पे। ठीक है। टैक्सेबल है। यस, जीएसटी इसके अंदर अप्लाई होगी। सपोज करते हैं यहाँ पे जीएसटी इसमें 12% लगनी है, तो यहाँ पे मैंने जीएसटी सेलेक्ट कर दिया 12%। ठीक है। वापस इन्वेंट्री, एसकेयू नंबर को हम चेंज करते हैं। क्वांटिटी, क्वांटिटी सपोज करते हैं इसकी 25 है। सेम वही, डू नॉट अलाउ स्टॉक थ्रेशोल्ड, थ्रेशोल्ड को मैं कर देता हूँ 10। ठीक है। और इसको हम इमेज को चेंज करते हैं। यहाँ से इमेज पे क्लिक करते हैं, मीडिया लाइब्रेरी के अंदर आ जाएंगे, ये रहा इमेज। एंड सिंपली क्लिक करते हैं सेट प्रोडक्ट इमेज। यहाँ से गैलरी, गैलरी को हम क्लीन करते हैं और गैलरी में भी हम सेम इमेज को यूज कर लेते हैं। ठीक है। और यहाँ से हम इसको कर लेते हैं पब्लिश। और फिर ये भी मेरा प्रोडक्ट जो है वो बनके तैयार हो जाएगा। पब्लिश होने के बाद पेज होगा रीलोड, रीलोड होने के बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो यहाँ पे प्रीव्यू चेंजेस में प्रोडक्ट आपका शो करने लगेगा। नाउ सिंपली हम क्लिक करेंगे अपने प्रीव्यू चेंजेस पे। ठीक है। और यहाँ पे मेरा जो प्रोडक्ट है ये भी शो करने लगेगा। अब हम एक चीज चेक करते हैं, क्या मेरा कार्ट एंड चेकआउट काम कर रहा है या नहीं कर रहा। अब मैं यहाँ से देखता हूँ, इस प्रोडक्ट पे क्लिक करते हैं ऐड टू कार्ट। तो देखो ये प्रोडक्ट मेरा कार्ट में ऐड हो गया। नाउ सिंपली क्लिक करेंगे व्यू कार्ट के ऊपर। तो ये देखो कार्ट आपका कुछ इस तरह से आपका कार्ट दिख रहा है। ठीक है। प्रोसीड टू चेकआउट। अब जैसे ही मैं चेकआउट को प्रोसीड करता हूं तो देखो यहाँ पे जीएसटी अपने आप अप्लाई हो गई। जीएसटी अप्लाई हो गया 155.88 रुपीज। ठीक है।
अब यहाँ पे देखोगे तो यहाँ पे कह रहा है सॉरी इट सीम्स दैट देयर इज नो अवेलेबल पेमेंट ऑप्शन। यहाँ पे अभी कोई भी पेमेंट ऑप्शन नहीं है। ठीक है, जब तक पेमेंट ऑप्शन नहीं लगेगा तब तक यहाँ से पेमेंट हम यहाँ से ऑर्डर प्लेस नहीं कर सकते। ठीक है, तो वापस आते हैं हम अपने डैशबोर्ड पे, और दो चीजों का सेटअप करना है। पहला है हमारा शिपिंग क्लास, दूसरा है हमारा पेमेंट गेटवे। सबसे शिपिंग क्लास को सेट करने के लिए वापस वो कॉमर्स के अंदर आएंगे, सेटिंग के अंदर। सेटिंग के अंदर आप हम आएंगे वापस शिपिंग के अंदर। शिपिंग में आने के बाद यहाँ पे आपको मिल जाएगा शिपिंग क्लास का ऑप्शन। सिंपली क्लिक करेंगे हम शिपिंग क्लास पे, बिल्कुल ब्लैंक आपको दिखेगा। यहाँ से हम क्लिक करेंगे ऐड शिपिंग क्लास। शिपिंग क्लास में हम यहाँ पे सीधा बनाएंगे हम सिंपल शिप। हम यहाँ पे आप बना सकते हो स्टैंडर्ड शिपिंग। स्टैंडर्ड शिपिंग क्लास है ये पूरा मेरा। ठीक है, और यहाँ से आप सेलेक्ट सीधा कर दो सेव शिपिंग क्लास पे। ठीक है, अब वापस आ जाइए अपने पेमेंट मोड में। ठीक है, अब यहां से आएगा आपका पेमेंट। अब यहाँ पे देखो जैसे पेमेंट में आते हो तो आपको यहाँ पे मिलता है डायरेक्ट बैंक ट्रांसफर, चेक पेमेंट एंड कैश ऑन डिलीवरी। अगर आप कहते हो कि नहीं कैश ऑन डिलीवरी, तो कैश ऑन डिलीवरी के लिए फिर आपका जो डिलीवरी पार्टनर होगा, चाहे फेडेक्स है, डीएचएल है, ठीक है, जो भी आपका पेमेंट पार्टनर है उससे आपको पहले डिस्कस करना पड़ेगा कि सर हमारा कैश ऑन डिलीवरी है। सो आपका जो डिलीवरी पार्टनर है अगर वो आपको ये फीचर देता है कि यस हम आपको कैश ऑन डिलीवरी प्रोवाइड कर देंगे, देन ओनली आप कैश ऑन डिलीवरी यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप कैश ऑन डिलीवरी यूज नहीं कर सकते। लेकिन अगर आपको कैश ऑन डिलीवरी चाहिए तो आप सिंपली यहां से इसको टर्न ऑन कर दीजिए और सेव चेंजेस कर दीजिए। ठीक है, अब यहां से आप जैसे ही अपने प्रोडक्ट पे जाते हो ऐड करने के लिए, अब आप जैसे ही अपने प्रोडक्ट को यहां से ऐड करते हो, जैसे मान लीजिए मैं वापस इस प्रोडक्ट को ऐड टू कार्ट करता हूँ। ठीक है, और अपने कार्ट को व्यू करते हैं। अब आप देखोगे प्रोसीड टू चेकआउट। तो यहाँ पे अब आपको एक ऑप्शन मिल जाता है कैश ऑन डिलीवरी। कैश ऑन डिलीवरी को सेलेक्ट करके ऑर्डर प्लेस किया जा सकता है आपके यूजर के थ्रू। ठीक है, बट अब यहां से आती है बारी कि अब मुझे पेमेंट पेमेंट के लिए कार्ड पेमेंट, ऑनलाइन पेमेंट, यूपीआई पेमेंट वो हम कैसे ऐड करेंगे। तो उसके लिए हमें चाहिए होगा गेटवे। यहाँ पे हम यूज करेंगे रेजर पे के गेटवे को। मैं मेरे पास ऑलरेडी पेमेंट गेटवे अभी एक्टिवेटेड है। ठीक है, कुछ इस तरह का आपको रेजर पे का डैशबोर्ड दिखेगा। इसके लिए मैं एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा जिसमें कि आपको रेजर पे का पूरा पेमेंट गेटवे प्रॉपर पेमेंट सेटअप आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहां से मैं अभी फिलहाल अपने ही अकाउंट को एक्टिवेट करके दिखा रहा हूं कि किस तरह से आपको आपका जो पेमेंट गेटवे का डैशबोर्ड है वो देखने को मिलेगा। कैसे सेटअप करना है इसके लिए मैं आपको एक सेपरेट वीडियो बना के दिखा दूंगा, बना के प्रोवाइड कर दूंगा सो दैट कि आप प्रॉपर रेजर पे के गेटवे को सेटअप कर पाए। ठीक है, तो ये पूरा आपको डैशबोर्ड दिखेगा। अब इस पूरे सिस्टम को अपने वर्डप्रेस पे लगाने के लिए या अपने वू कॉमर्स पे लगाने के लिए हमें यहाँ पे रिक्वायरमेंट होगी एक प्लगइन की, जो कि है हमारा रेजर पे का प्लगइन। उसके लिए हम आएंगे अपने वो कॉमर्स से निकल के अपने प्लगइन सेक्शन में, यहाँ पे क्लिक करेंगे ऐड न्यू। और ऐड न्यू पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हम ढूंढेंगे, यहाँ पे सर्च करेंगे रेजर पे, RAZORPAY, रेजर पे। और यहाँ पे आपको आ जाएगा रेजर पे फॉर वो कॉमर्स। ठीक है, बाय टीम रेजर पे। सिंपली आपको ये इसको इंस्टॉल करना है और यहीं से इसको एक्टिवेट कर देना है।
अब आप देखोगे तो यहाँ पे आपका रेजर पे का जो प्लगइन है वो आपको एक्टिवेटेड दिखेगा। सिंपली आप यहीं से क्लिक करेंगे सेटिंग के ऊपर, तो ये आपको सीधा राउट करके लेके जाएगा अपने रेजर पे की सेटिंग्स पे। ठीक है, अब इन सेटिंग्स के अंदर यहाँ पे आपको दो इंफॉर्मेशन पुट करना है, वन इज योर की आईडी एंड सेकंड इज योर सीक्रेट की। ठीक है, तो अब ये मैं आपको दिखाता हूँ कि आपको रेजर पे के डैशबोर्ड में ये चीज कहाँ देखने को मिलेगा। आप सीधा इस पर्टिकुलर ऑप्शन के लिए आपको सीधा यहाँ से अपने अकाउंट सेटिंग्स में आना है। ये रहा आपका एपीआई कीज, आपको यहाँ से ओपन करना है अपने एपीआई की को। ठीक है, क्योंकि यहाँ पे मेरा एक एपीआई की ऑलरेडी बना हुआ है, तो मैं यहाँ से रीजनरेट कर रहा हूँ अपने टेस्ट की को। ठीक है, डीएक्टिवेट करूंगा इमीडिएटली, कंफर्म एंड डीएक्टिवेट। और यहाँ पे देखो मेरा नया की आईडी और सीक्रेट की मुझे मिल गया। इस की आईडी को हम यहाँ से कॉपी करेंगे और अपने इस की आईडी के सेक्शन में पेस्ट कर देंगे। वापस जाएंगे, सीक्रेट की को कॉपी करेंगे और यहाँ से लाके सीक्रेट की को भी यहाँ पे पेस्ट कर देंगे। उसके बाद स्क्रॉल डाउन करना है और यहाँ से सीधा सीधा सेव चेंजेस पे क्लिक कर देना है। ठीक है, और ये हो गया मेरा पेमेंट गेटवे अटैच। एक सेपरेट वीडियो मैं आपको प्रोवाइड कर दूंगा जिसमें कि पेमेंट गेटवे का सेटअप है, जिसमें कि आपको रेजर पे का प्रॉपर गेटवे का सेटअप मिल जाएगा। ठीक है, और उसके बाद ये इसका सेटअप करने के बाद, इस डैशबोर्ड को सेटअप करने के बाद आपको ये सीक्रेट की और सीक्रेट आईडी बना करके आपको आपके प्लगइन के साथ कुछ इस तरह से अटैच करना है। ठीक है, ये अटैच करने के बाद वापस हम जाएंगे अपने प्रोडक्ट के अंदर। जो प्रोडक्ट हमने बनाया है उस प्रोडक्ट के ऊपर शिपिंग को अप्लाई करना है। सिंपली हम अपने प्रोडक्ट को वापस क्विक एडिट करेंगे। ठीक है, पेज को थोड़ा सा स्क्रॉल डाउन करना है आपको और यहाँ पे आपको देखने को मिल जाएगा शिपिंग क्लास। शिपिंग क्लास को ड्रॉप डाउन करो और स्टैंडर्ड शिपिंग क्लास को सेलेक्ट कीजिए और ड्रॉप डाउन करके अपडेट कर दो। फिर उसी तरह से अपने दूसरे प्रोडक्ट को क्विक एडिट करेंगे हम। उसके बाद इसको ड्रॉप डाउन करेंगे, यहाँ पे शिपिंग क्लास है, यहाँ पे क्लिक करेंगे स्टैंडर्ड शिपिंग क्लास, ड्रॉप डाउन करेंगे और अपडेट कर देंगे। ठीक है, नाउ ये है मेरा चेकआउट का पेज जिसपे कि मेरा दो प्रोडक्ट लगा हुआ है। मैं इसको रिफ्रेश करता हूँ। अब देखो जैसे ही मैंने इस पेज को रिफ्रेश किया वैसे ही अब आप यहाँ पे देखोगे रेजर पे का जो गेटवे है वो भी अब आपको ओपन दिखा रहा है। राइट, अब देखो शिपिंग रेट फ्लैट रेट 50 रुपीज आपको शो कर रहा है। क्यों? क्योंकि स्टेट यहाँ पे दिल्ली सेलेक्ट है। अगर मैं यहाँ से स्टेट को कर देता हूँ फॉर एन एग्जाम्पल आसाम, जैसे आसाम का स्टेट है, आसाम को सेलेक्ट किया, आसाम का पिन कोड, यहाँ पे पिन कोड हम कुछ भी लिख देते हैं 110025। टाउन एंड सिटी, अब देखो स्टेट के अकॉर्डिंग जैसे मैंने अपना स्टेट सेट किया आसाम, यहाँ पे देख सकते हो फ्लैट शिपिंग रेट जो है वो 50 रुपीज से चेंज होके बन गया वो आपका 120 रुपीज। यानी शिपिंग भी प्रॉपर काम कर रहा है, टैक्सेशन भी प्रॉपर काम कर रहा है। ठीक है, अब यहाँ से हम एक बार पेमेंट गेटवे पे सेलेक्ट करते हैं कि नहीं मैं आपको कैश ऑन डिलीवरी नहीं ले रहा हूँ, मैं कार्ड से पहले पेमेंट कर दूंगा। ठीक है, यहाँ से हम क्लिक करते हैं प्लेस ऑर्डर। अब प्लेस ऑर्डर पे क्लिक करने के बाद आपका जो पेमेंट गेटवे है वो लोड होगा। अब ये देख सकते हो टेस्ट मोड में मेरा गेटवे चल रहा है अभी, और ये टेस्ट मोड में एक्टिवेट है। और ये कुछ इस तरह से आपका जो पेमेंट गेटवे है वो दिखेगा। ठीक है, तो अब यहाँ से आप पे नाउ पे क्लिक कीजिए। अपना पेमेंट मोड यूपीआई भी आप यूपीआई से पे कर सकते हैं, आप पेटीएम से पे कर सकते हो, कार्ड पेमेंट कर सकते हो, क्यूआर है, नेट बैंकिंग है, वॉलेट पेमेंट है और पे लेटर का भी ऑप्शन है। ठीक है, इनमें से जो सा भी ऑप्शन आपका यूजर चाहे वो सेलेक्ट करके पे नाउ पे क्लिक कर सकता है एंड पेमेंट विल बी डन।
ठीक है, जैसे क्यूआर कोड पे क्लिक करके वो पे नाउ पे क्लिक करेगा, ठीक है, यानी यू इस क्यूआर को स्कैन करके या फिर यूपीआई मोबाइल नंबर अपना दे करके वो पे कर सकता है। ठीक है, और ये आपका प्रॉपर फंक्शन कंप्लीट हो गया। यस, अभी मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं। ठीक है, तो अभी अगर आप देखो तो आपके वेबसाइट पे प्रोडक्ट ऐड हो चुका है, प्रॉपर स्टोर सेटअप है। लेकिन अगर आप अपने फ्रंट एंड पे जाके अपनी वेबसाइट को चेक करते हो, अगर आप अपने वेबसाइट के फ्रंट एंड पे जाते हो तो अभी भी आपको ये बिल्कुल ब्लैंक दिखा रहा है। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको फ्रंट एंड कैसे बनाना है वो बताऊंगा। ठीक है, नेक्स्ट उसी उसी वीडियो में, सेम उसी वीडियो में आपको पेमेंट गेटवे का सेटअप भी बताऊंगा, और उसी वीडियो में आपको यहाँ पे होम पेज को सेटअप कैसे कर सकते हैं वो भी आपको बताऊंगा। अभी फिलहाल के लिए इस वीडियो को यहीं पे स्टॉप करते हैं, और अब मैं आपसे मिलूंगा अगले वीडियो में। ठीक है, जहाँ पे कि हम इस प्रॉपर होम पेज को सेटअप करेंगे, हेडर को सेटअप करेंगे, और पेमेंट गेटवे को सेटअप करेंगे, जिसमें कि पेमेंट गेटवे को किस तरह से अप्लाई करना है। बेसिकली यहाँ पे सेटअप का मतलब हो जाएगा किस तरह से हम पेमेंट गेटवे को अप्लाई करें। ठीक है, किस तरह से हम अपना अकाउंट बनाएंगे, और किस तरह से हम अपना की आईडी और सीक्रेट की को तैयार करेंगे। तो इस वीडियो के लिए यहीं तक, आगे हम आपसे मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि आगे के प्रोसेस को हम कंप्लीट करेंगे। तो तब तक के लिए गुड गुड बाय, हैव अ ग्रेट जर्नी, सी यू इन नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, हैव अ ग्रेट डे।